अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मज़े में होंगे सब। आज एक डिफरेंट वीडियो और व्लॉग आप सब के लिए लेके आ रहा हूँ मैं। इस व्लॉग का ताल्लुक़ जो है वो बिलखसूस इस माह मुबारक से है और माशाल्लाह रबीउल अव्वल का महीना है और बहुत ताज़ीम वाला माह है हमारे लिए, तमाम मुसलमानों के लिए। और आप देखेंगे कि पाकिस्तान में ऑल अराउंड हर जगह जो चरागाह किया जाता है और जिस तरह से बाज़ार और घर सजाए जाते हैं उसकी कोई एग्ज़ाम्पल नहीं मिलती। मेरा नहीं ख्याल कि इससे बेहतरीन, इससे ज़्यादा अच्छे अंदाज में खुशी मनाने का और कोई तरीक़ेकार होगा। बट मिलाद की महफ़िलें भी सजाई जाती हैं। उसके साथ मुझे जो बेस्ट पार्ट पसंद है ना, वो बेसिकली है लाइट्स। ये नालैन पार्क था और इसको मैंने लास्ट ईयर परचेज़ किया था, बट इसका मसला बन गया था और इसकी जो लाइट्स थी वो कुछ अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, क्योंकि ऑफ द शेल्फ जब मार्केट से परचेज़ करेंगे तो डेफ़िनेटली लाइट्स इस पे जो हैं वो हल्की लगी हुई थी। तो फिर मेरा इरादा बना कि यार ये माह अगर गुज़र जाएगा और लाइटिंग नहीं होगी तो डेफ़िनेटली मज़ा कुरकुरा हो जाता है, थोड़ी सी मिसिंग होती है ये चीज़। देखें, मैं मिसाल देता हूँ और मैं सब मुसलमानों को एक मैसेज देता हूँ कि हमें पता है कि तमाम कोई भी परफेक्ट नहीं है, सबका एहतराम ज़रूरी है। हम सब मुसलमान हैं और नबी पाक की उम्मत में से हैं, तो ज़रूरी ये है कि हमें ऐसी बातों से इज्तनाब करें जिससे इख्तलाफ पैदा होता है और ऐसे काम और ऐसे तरीक़ेकार अपनाएं जिससे हम यकजा होते हैं और एक ताकत बन के उभरते हैं दुनिया के सामने। सो मुझे लगता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बर्थडे, जो तारीख़ पैदाइश है, जिस दिन योम विलादत है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उस दिन की मुनासबत से हमें कोई ना कोई सेलिब्रेशन ज़रूर रखनी चाहिए। इस चीज़ से बिला तफरीक हो के किस तरीके से आप सेलिब्रेट करेंगे, कोई भी किसी किस्म की भी सेलिब्रेशन कर रहा है उसे मना मत कीजिए, उसे करने दें। देखो, जैसे कोई भी अगर हम काम करते हैं इस दौरे हाज़िर में, आप देखें अगर कोई खुशी आती है और उसे कुछ सेलिब्रेट करने का अंदाज़ होता है तो वो हर किसी का अपना है। मैं अगर कहूँ, अगर कोई मेरे ख़्याल में 12 रबीउल अव्वल वाले दिन ना डफ़ और ढोल से कोई खुशी मनाना चाहे तो मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा। ढोल बजे, दफ़ बजाएं और ख़ुशी का इज़हार करें। बाज़ लोग वो समथिंग लाइक वो जो बच्चों को शुलियाँ सी देते थे वो चलाएं, जिससे किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। उस तरीके से आप खुशी मनाएं। और सबसे बढ़कर अगर आप कोई महफ़िल कराना चाहते हैं तो बिल्कुल ज़रूर महफ़िल मिलाद मुनक्किद कराएं। लेकिन एक और बात आपको ऐड ऑन करता चलूँ कि इस सब में आप लोगों ने अपने पाकिस्तानी भाइयों को ज़रूर याद रखना है कि अगर आप, मिसाल दे रहा हूँ कि हर साल महफ़िल मिलाद करवाते हैं तो उसमें अल्लाह ताला आपको तौफ़ीक देता है, 5-6 लाख रुपया लगाते हैं और मिलाद करवाते हैं खाने के एहतमाम पे। इस बार खाने के एहतमाम को थोड़ा सा लिमिटेड करें, वो पैसे किसी अच्छी एनजीओज़ को दें। लाइक वो पुकार है, एक बहुत अच्छी एनजीओ, उसके बाद इब्रारुल हक की एक बहुत अच्छी एनजीओज़ है, उनको आप दें। और ये है कि गरीबों को ज़रूर याद रखें, क्योंकि उनका भी बाकायदा हक़ है आपकी खुशियों में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे, आपको सबको पता है कि पूरे उम्मत मुसलमा के लिए, पूरी दुनिया के लिए, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया था। और बहुत अकीदत दुनिया में माशाल्लाह हमारे एक वाहिद हस्ती हैं नबी पाक, जिनकी पूरी दुनिया में अकीदत और एहतराम, गोरे भी एहतराम करते हैं, अकीदत रखते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो जो बुग़्ज़ रखते हैं वो तो चलें, जो भी करते हैं, फ्रांस में हो गया या कोई अगर तौबा नाउज़ुबिल्लाह कोई गुस्ताखी करता है तो हमें फ़िक्र, हक़ जो है ना वो ज़्यादा अरसे तक दब नहीं सकता। देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद को 2 टुकड़े किया, साइंस मानती है इस चीज़ को।
हक़ नहीं छुप सकता, अल्लाह अल हक़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया में खो के इंसान जो भूल जाता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, और ये हमारी बदकिस्मती है कि अगर हम किसी और को अपना रहनुमा भी माने, और रहनुमा समझ लें वही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी वही होगी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रास्ते पर उनकी सुन्नतों के मुताबिक चलेगी। माशाल्लाह हमारे उलमाए कराम हैं, बहुत अल्लाह का शुक्र है कि सब कॉन्टिनेंट में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ। इस दौर में भी हम ऐसे दौर में नहीं हैं जहाँ पे हमें उलमाए कराम की कमी हो। तमाम उलमाए कराम का अदब लिहाज ज़रूरी है। किसी की भी ताज़ीम में कमी ना आने दिया करें। किसी को भी गुस्से में कोई ऐसा लफ्ज़, कोई ऐसी बात किसी की बुरी लग जाए तो दरगुज़र किया करें, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशा, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमें हमारे लीडर थे, हमें सिखाया उन्होंने दीन। सो अगर कोई बुज़ुर्ग, कोई ऐसी हस्ती, कोई बात आपको बुरी लग जाए तो उसको इग्नोर करना सीखें और दिल बड़ा करें। बहुत लेसन्स हैं नबी पाक की ज़िंदगी से हमें मिलते हैं। हमारे लिए हमारे नबी पाक की जो ज़िंदगी है वो अमली नमूना है, और एक एक चीज़ उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी में जो वाक़यात रूनुमा हुए उनका करने का मकसद ही ये है कि हमारे लिए एक एग्ज़ाम्पल सेट की जाए। मैं सिर्फ आज आपको दिखाना ये चाह रहा था कि ये लाइट्स नथिंग, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये लाइट्स मेरे दिल के तस्कीन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मैं इन लाइट्स को लगाऊंगा और मैं खुशी का इजहार करूंगा। और हाँ, सबसे बढ़कर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल किया जाए। इससे बढ़कर अगर मैं कहूँ तो कोई भी ऐसी इक़दाम या ऐसा कदम नहीं होगा जो कि उनका उम्मती होने के, उनके यौम विलादत की खुशी पे हम ऐसा कदम उठाएं जिससे हम उनकी सुन्नतों में से कोई सुन्नत अपना लें। बट इजहार भी करना ज़रूरी है और सबको ये दिखाना भी ज़रूरी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दीन का, हमारे ईमान का मग़ज़ है। इसके बग़ैर मुसलमान कुछ भी नहीं है। यहूद और नसारा इसी कोशिश में है कि मुसलमानों की ज़िंदगियों में से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना एक्सक्लूड कर दिया जाए। ऐसा हो नहीं सकता। मुसलमान फिर ऐसा है कि जब डटता है तो फिर ऐसा डटता है कि मिसाल कायम कर देता है, गोरों को भी पागल कर देता है। मुसलमान फिर ऐसे हो जाता है। सो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो यौम विलादत है उस पर खुशी मनाएं अपनी खुशियों में। डेफ़िनेटली ये चीज़ मैं बार बार कहूँगा कि गरीबों को, सैलाब-ज़दागान को ज़रूर याद रखें। कोई भी ऐसा मौका ना जाने दें कि जिसमें आप, क्योंकि हम बहुत बड़े साने से गुज़रे हैं, हमारा पाकिस्तान मुल्क, तो हम नबी पाक की ज़िंदगी से मिसालें ले सकते हैं कि सारी ज़िंदगी पेट भर कर खाना खाने के वाक़यात अगर होंगे तो आपको नहीं मिलेंगे। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ को दरगुज़र किया, हर मसले को दरगुज़र किया। उनका जो ख़ानदान था उस पे क्या गुज़री, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तमाम चीज़ों से लर्न करना चाहिए। हज़रत इमाम हसन हुसैन की ज़िंदगी से हमें लर्न करना चाहिए। बहुत बड़ी मिसालें हैं, हमारे बहुत बड़े हीरो हैं, लेजेंड्स, ट्रू लेजेंड्स हैं ये हमारे। और कोई भी हिंदू आ जाएं, मिसाल के तौर पे क्रिश्चियंस आ जाएं, सिख, कोई भी आ जाए, लेकिन जो पर्सनैलिटीज़ अल्लाह ताला का शुक्र है हमें रब ताला की ज़ात ने अता की। आज आपसे बात करने का मकसद और छोटा सा लेसन ये देना चाह रहा था कि इस माह रबीउल अव्वल को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को ज़रूर सेलिब्रेट करें, अपने अंदाज़ में सेलिब्रेट करें। कोई किसी अंदाज़ में सेलिब्रेट कर रहा है तो कोशिश करें कि उसकी खुशी में खुश हों, ना कि उसमें कोई ऐब तलाश करें या कोई बुराई तलाश करें। सो सबको माह रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल मुबारक हो। अभी एक हफ़्ता है और मैं रात के इस पैर यानी कि 1:30 बजे ये लाइट सेट कर रहा था।
कुछ लाइट्स मैंने लगाई हैं घर के बाहर, इंशाल्लाह पिक्चर्स भी आपको शेयर करूँगा। और ये नालैन पार्क है, इसको एडजस्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये भी कल ज़ीनत बनेगा हमारे घर की। इंशाल्लाह नई वीडियो तो व्लॉग के साथ आपके पास हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने होस्ट सैयद मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।